हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फाइल्स के बारे में जानेंगे। जब भी कोई पाइथन प्रोग्राम रन होता है, मान लेते हैं एक फाइल में पाइथन का प्रोग्राम लिखा है जिसका काम है यूज़र से उसका नेम इनपुट कराना। तो जब भी ये प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको नेम इंटर करने के लिए पूछा जाएगा। नेम इंटर जैसे ही आप करते हैं और डेटा सिस्टम के पास पहुंचता है तो रैम में स्टोर हो जाता है। जैसे ही प्रोग्राम का काम कंप्लीट हो जाता है, रैम से पूरा डेटा आपका इरेज हो जाता है। फिर जब भी आप दोबारा उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो फिर से आपको नेम इंटर करने के लिए पूछा जाता है। मतलब जो डाटा आपने लास्ट प्रोग्राम रन करने पर इंटर किया था वो डेटा आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ना ही वो परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है। तो जब भी हमको अपने प्रोग्राम का डेटा परमानेंटली स्टोर करके रखना होता है फ्यूचर यूज़ के लिए या और किसी पर्पज़ के लिए, तो हम उसको रैम में स्टोर ना करके हम उसको ऐसे स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं अपने डेटा को, जहां डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर रह सके। आप जानते हैं कि रैम वो मेमोरी होती है जो डेटा को टेम्परेरी रखती है जब तक कि कंप्यूटर ऑन रहता है, या आपके प्रोग्राम का डेटा रैम में भी तब तक रहता है जब तक प्रोग्राम आपका रन कर रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में जो भी डेटा स्टोर किया जाए वो कंप्यूटर परमानेंटली स्टोर रखे, तो आप अपने डेटा को रैम में ना रखकर उसको आप हार्ड डिस्क जैसे स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करेंगे। ठीक है। फिर उस डेटा का आप कभी भी अपने प्रोग्राम में दोबारा यूज़ कर सकते हैं। आप अपने डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस में जो भी डेटा स्टोर होता है वो फाइल के रूप में होता है। फाइल एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर की गई होती है। फाइल्स में डेटा रखने के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे डेटा सबसे पहली बात तो परमानेंटली स्टोर रहता है। आपका कंप्यूटर या डिवाइस ऑफ है तभी आपका डेटा सुरक्षित रहता है स्टोरेज डिवाइस में। डेटा को अपडेट करना भी पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आज कोई डेटा आप स्टोर करते हैं तो कल उस डेटा को अपडेट करके यानी चेंज या मॉडिफाई भी किया जा सकता है। डेटा को किसी अदर प्रोग्राम से शेयर भी किया जा सकता है। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आपका डेटा आपके फ़ोन में भी स्टोर हो सकता है या किसी सर्वर पर भी स्टोर हो सकता है, जहां से आप अपने अदर डिवाइसेस में भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फाइल्स दो तरह के होते हैं। टेक्स्ट फाइल्स डेटा को कैरेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक फाइल है जिसमें कुछ डेटा है, जैसे नेम किसी का स्टोर है या कोई नंबर आप स्टोर करके रखे हैं, तो ये जो डेटा है ये कैरेक्टर्स के फॉर्म में है और ये कैरेक्टर्स जिस फाइल में स्टोर किए जाते हैं टेक्स्ट फाइल्स कहलाते हैं। बाइनरी फाइल्स डेटा को बाइट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। बाइनरी फाइल्स को हम टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो या वीडियो किसी भी टाइप के फाइल्स को एक्सेस करने के लिए या यूज़ करने के लिए कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल सिर्फ कैरेक्टर्स के लिए होता है। आप जानते हैं जो इमेजेस या ऑडियो होते हैं इसमें कोई भी कैरेक्टर्स नहीं होते, तो ऐसे फाइल को क्रिएट करने या यूज़ करने के लिए हम बाइनरी फाइल्स का यूज़ करते हैं, ना कि टेक्स्ट फाइल्स का। अगर आप बाइनरी फाइल्स का यूज़ करते हैं तो आप टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं उस फाइल में, लेकिन जब आप टेक्स्ट फाइल यूज़ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स ही स्टोर कर सकते हैं। आप इमेजेस या ऑडियो या वीडियो टेक्स्ट फाइल में स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे फाइल्स को कैसे क्रिएट करना है, कैसे यूज़ करना है या रीड या राइट ऑपरेशंस करने हैं।